हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो आज जो हमारा लेसन प्लान हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइफ साइंस का, और जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सेल। और ये जो लेसन प्लान है वो हम 7th क्लास के लिए बना रहे हैं। तो लेसन प्लान बनाने से पहले, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है, कि हमें सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, जैसे कि फर्स्ट लेसन प्लान नंबर, उसके बाद आपको लिखनी है डेट, उसके बाद पीपल टीचर्स नेम, उसके बाद आपको लिखना है क्लास, कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, आप जिस भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखनी है ड्यूरेशन, जो हमारी होती है 35 मिनट। उसके बाद रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना खुद का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद एवरेज एज ऑफ प्यूपिल्स, यहाँ पर आपको अपने क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज एज लिखनी है। अगर आप 7th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 7th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे, और अगर आप 8th क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 8th क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज एज लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक, जो है हमारा पार्ट्स ऑफ सेल। ये सबसे पहले लिखनी होती है अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री दो तरह की होती है। फर्स्ट होती है सामान्य सामग्री और सेकंड होती है विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री के अंदर हमें लिखना होता है चौक, डस्टर, टेबल और बोर्ड। और विशिष्ट सामग्री के अंदर अगर आप कोई चार्ट प्रिपेयर करके लेकर गए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप चार्ट लिख देंगे, और अगर आपने कोई पीपीटी बनाई है या फिर मॉडल बनाया तो वो सब आप विशिष्ट सामग्री के अंदर लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखने होते हैं शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य क्या होता है कि उस टॉपिक से जो क्या टीचर स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, और उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, वो क्या होते हैं हमारे शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य को हम काफ़ी अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है ज्ञान संबंधी उद्देश्य, कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को किस चीज़ का ज्ञान होगा। तो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेल, तो इसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट को क्या है, सेल के बारे में ज्ञान मिलेगा। फिर सेकंड है समझ, कि उनमें किस चीज़ की समझ विकसित होगी। थर्ड है प्रयोग, कि वो इसका किस तरह से प्रयोग कर सकेंगे। फिर फोर्थ है कौशल, कि उनमें किस तरह के कौशल का विकास होगा। तो इस तरह से आपको शैक्षिक उद्देश्य लिखने हैं। नेक्स्ट आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। अब आप स्टूडेंट का पूर्व ज्ञान परीक्षण करेंगे। इसके लिए आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इस तरह से आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब नेक्स्ट आता है उपविषय। अब जो क्या है आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो आप उपविषय की घोषणा करते हुए कहेंगे कि आज हम सेल और इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। अब आप अपना जो लेसन प्लान है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए आप 4 कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु, सेकंड में छात्र अध्यापक क्रियाएं, थर्ड में छात्र क्रियाएं, और फोर्थ में लिखेंगे शामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु के अंदर आपके टॉपिक से रिलेटेड मेन पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। छात्र अध्यापक क्रियाएं के अंदर एक टीचर की क्लास के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी वो आप लिखेंगे। अगर आप लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई मॉडल का यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कोई पीपीटी का यूज़ कर रहे हैं। छात्र क्रियाएं के अंदर स्टूडेंट की क्लास के अंदर क्या एक्टिविटी होगी, और शामपट्ट कार्य के अंदर आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी लिखेंगे वो सब आप शामपट्ट कार्य के अंदर लिख देंगे। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आप हेडिंग डालते हैं भूमिका। यहाँ पर आप उन्हें सेल के बारे में बताएंगे कि सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर आप उसके पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इट हैज़ मेनली 3 पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और छात्रों की क्या एक्टिविटी होगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे सेल। फिर अब आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद साइटोप्लाज्म के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे।
फिर आती है आंशिक पुनरावृत्ति। अब आपने जो भी स्टूडेंट को अब तक एक्सप्लेन किया है उससे रिलेटेड आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिससे टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आई है या फिर नहीं आई है। तो उनसे क्वेश्चन पूछने के बाद अब फिर से अपना आगे जो लेसन है वो कंटिन्यू करेंगे। अब हम उन्हें न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है और छात्रों की क्या क्रियाएं होगी। छात्र अपनी कॉपी में नोट करते हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे न्यूक्लियस। फिर आप उन्हें सेल की अदर फीचर्स के बारे में बताएंगे कि इसके अदर फीचर्स क्या होते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं सेल के फीचर्स के बारे में और स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक करवाने से पहले आप उसको पहले अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, उसके बाद ही आप उसको क्लास में स्टूडेंट को करवाएंगे। फिर आता है सामान्यीकरण। टीचर कहता है कि बच्चों आज हमने सेल और उसके पार्ट्स के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। यहाँ पर आप जो इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, बस एक बेसिक आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आती है अंतिम पुनरावृत्ति। अब आप स्टूडेंट से फिर से क्वेश्चंस पूछेंगे जो भी हमने क्लास में आज पॉइंट्स करवाए हैं। फिर आता है होमवर्क। अब आप स्टूडेंट को होमवर्क देंगे। टीचर कहता है बच्चों कल आप सेल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़कर आओगे। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं जो बनाना इजी है। बस आपको टॉपिक को एक बार अच्छे से खुद पढ़ लेना है जिससे क्या है कोई आपको स्टूडेंट को वो चीज़ समझाने के लिए प्रॉब्लम ना हो। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।